आज हम करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म इन एलएस कपलिंग। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को एलएस कपलिंग में कैसे लिखते हैं। जैसे कि हमें पता है किसी भी एटम में क्या होता है, सेंटर में आपका न्यूक्लियस होता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। अब किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दो तरह के मोशन करता है। एक होता है कि वो उसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। और दूसरा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करता है तो उस मोशन को हम बोलेंगे स्पिन मोशन। दोनों की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम होता है, जो आपका रोटेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम होगा वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पिन की वजह से जो मोमेंटम होगा उसको हम बोलते हैं, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। एलएस कपलिंग में क्या होता है कि पहले जो उसका स्पिन, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो कोरिलेट करते हैं और एक रिजल्टेंट एस हमें देते हैं, जिसको आप कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हो। सिमिलर मैनर में जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो कोरिलेट करते हैं और एक हमें रिजल्टेंट एल देते हैं, जिसको आप एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों वेक्टर बाद में आपकी जो है कपल करके हमें रिजल्टेंट जे देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में शो किया है, आपका रिजल्टेंट एस और रिजल्टेंट एल जो है जे वेक्टर के अराउंड प्रोसेस कर रहे हैं। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट होगी वो क्या होती है, हमारी एलएस कपलिंग में होती है। अब देख लेते हैं, जैसे कि जो रिजल्टेंट एस होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल टू √s इंटू एस प्लस वन एच कट। ये एस क्या है, हमारा स्पिन क्वांटम नंबर है। एस को आप कैसे लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू मोड वैल्यू ऑफ वेक्टर सम ऑफ ऑल दी स्पिन एंगुलर मोमेंटम मिनिमम जो उनका दे, फिर उसमें एक एक ऐड करके कहाँ तक जाएंगे हम, सभी की जो मोड वैल्यू है अगर उसको ऐड करते जब जो मैक्सिमम वैल्यू जाती है वहाँ तक आप जाएंगे। सिमिलर मैनर में आपका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा, √L इंटू एल प्लस वन एच कट के इक्वल होगा। एल की जो वैल्यू है वो कैसे जाएगी, आपकी सभी को ऐड कर देंगे वेक्टर को, जो मिनिमम वैल्यू देता है वहाँ से एक एक ऐड करके हम कहाँ तक जाएंगे, मैक्सिमम वैल्यू तक जाएंगे। जो हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे जे से, जे इक्वल टू √J इंटू जे प्लस वन एच कट। हियर जे इज़ इनर क्वांटम नंबर। जे जो मैग्नीट्यूड जो जे वेक्टर होगा वो हमारा वेक्टर सम ऑफ एल और एस होगा। जैसे कि हमने एल और एस के बताए हैं कि उनकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगी। सिमिलर मैनर में जो जे की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगी, एल माइनस एस से लेकर एल प्लस एस तक, एक एक के डिफरेंस के साथ। जैसे लिखा है एल माइनस एस यहाँ पे, फिर एल माइनस एस प्लस वन लिखा है और एक एक के डिफरेंस के साथ। आइए देख लेते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म फॉर वन ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन, ऐसे एटम जिनमें एक ही ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि हमने एक ले लिया हाइड्रोजन लाइक एटम 1s ले लिया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब हमें पता है कि L0 1 2 3 के कोस्पोंडिंग जो सब सेल आती हैं, S0 के कोस्पोंडिंग S, 1 के कोस्पोंडिंग P, 2 के कोस्पोंडिंग D, 3 के कोस्पोंडिंग F आता है। यहाँ पे देखिए S है तो S के कोस्पोंडिंग जो L की वैल्यू है वो कितनी जा रही है, 0। तो L क्या आ जाएगा हमारा, 0, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होती है वो हाफ होती है, तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, हाफ। क्योंकि यहाँ पे कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसके साथ जो स्पिन है वो कोरिलेट करे या फिर उसका एंगुलर मोमेंटम वो कोरिलेट करे, तो जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की स्पिन या फिर L वैल्यू है वो सेम ही रहेगी। तो जो रिजल्टेंट S आएगा वो इक्वल टू स्मॉल s इक्वल टू हाफ। तो यहाँ से एक मल्टीप्लिसिटी फैक्टर हम निकालते हैं विच इज इक्वल टू 2s प्लस वन। एस की वैल्यू को अगर हाफ पुट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 2 आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए, एल की वैल्यू भी सिमिलर रहेगी क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, तो एल इक्वल टू क्या आ गया हमारा, स्मॉल एल, जो कि क्या है 0, क्योंकि एस स्टेट है तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी स्टेट बनती है हमारी, एस स्टेट बनती है। जे क्या आ जाएगा, जे की वैल्यू एल माइनस एस से एल प्लस एस। अब एल हमारा 0 है, एस हमारा हाफ था, दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं और मोड लेते हैं तो हाफ बनता है, और दोनों को ऐड करके मोड लेते हैं तब भी हाफ बनता है। तो जे की वैल्यू सिर्फ क्या ही रहेगी, हाफ ही रहेगी। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म की जो नोटेशन होती है वो होती है
2s+1 L J, इस तरह से करते हैं। अब 2s+1 S हाफ है तो 2s+1 क्या आ जाता है हमारा 2 आ जाता है, बिकॉज L हमारा 0 है तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट क्या जाती है S स्टेट, तो यहाँ पे लिखेंगे S। और J हमारा क्या है हाफ है तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ। तो 1s सिस्टम में जो आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म होगी वो क्या होगी आपकी 2s हाफ होगी। सिमिलर मैनर में आप लिख सकते हैं 2s 3s 4s, सभी में अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो सभी के कोरस्पॉन्डिंग जो आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म आएगी वो क्या आएगी 2s हाफ ही आएगी। अगर आपके पास p में इलेक्ट्रॉन है सिंगल इलेक्ट्रॉन 2p 3p 4p एंड सो ऑन, इनके कोरस्पॉन्डिंग जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म आपकी आएंगे 2p हाफ और सॉरी दिस इज अगेन 2p 3/2। यहाँ पे मैंने जो ये डिग्री का साइन शो किया है ये आप शो कर सकते हैं अगर आपके जो इलेक्ट्रॉन है जिन भी सब सेल में है, अगर उनकी समेशन ऑफ L जो आपका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है उसका अगर समेशन करें अगर वो ऑड आता है तो आप यहाँ पे डिग्री रिप्रेजेंट कीजिए। जैसे कि अब यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है S में है, S 0 इज़ नॉट अ ऑड नंबर, तो यहाँ पे मैंने कोई डिग्री साइन नहीं किया है। यहाँ P में है तो P के कॉरस्पॉन्डिंग L की वैल्यू क्या जाती है 1 जाती है, 1 इज़ ऑड नंबर, तो यहाँ पे मैंने डिग्री का साइन शो किया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एटम विथ 2 और मोर नॉन इक्विवेलेंट ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन। इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है कि अगर आपके पास इस तरह के इलेक्ट्रॉन हैं जिनका N और L सेम है, यानी N1 पहले इलेक्ट्रॉन का N1 दूसरे इलेक्ट्रॉन का N2 बराबर हैं, L1 और L2 भी इक्वल हैं, वो तो होंगे हमारे इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। नॉन इक्विवेलेंट क्या होंगे, या तो उनका N सेम नहीं है अगर L सेम है तो, या फिर उनका कुछ भी सेम नहीं, ना N सेम है ना L सेम, या फिर उनका N जो है सेम है बट L सेम नहीं है, तो ऐसे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे आपके नॉन इक्विवेलेंट होंगे। अब जो नोटेशन हम देते हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए P2 कॉन्फ़िगरेशन के कोरस्पॉन्डिंग आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म निकालनी है तो P2 का मतलब है वो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। अगर आपको बोला जाए PP कॉन्फ़िगरेशन के कोरस्पॉन्डिंग आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म निकालना है, इसका मतलब वो पूछ रहा है आपसे नॉन इक्विवेलेंट का केस। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। आइए हम केस डिस्कस कर लेते हैं। 4p और 4d। अब p लिया है हमने, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमारा p ऑर्बिटल में है, सेकंड आपका d में है, p के कोरस्पॉन्डिंग L क्या है 1 है, तो L1 हमारा 1 हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो S1 हाफ हो जाएगा। अब d में क्या है हमारा L2, d के कोरस्पॉन्डिंग L क्या जाता है 2 जाता है, तो L2 2 हो गया। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन तो S2 क्या आ गया हाफ आ गया। अब S निकाल लेते हैं, अगर हाफ और हाफ दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है 0, और अगर दोनों को ऐड कर दें तो क्या आता है हमारा 1 आता है। तो पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी इसकी 0 और 1। मल्टीप्लिसिटी देख लेते हैं, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो जो मल्टीप्लिसिटी रहेगी, अगर आप S=0 यानी सिंगलेट टर्म की अगर बात करते हैं तो 1 रहेगी, अगर आप S=1 यानी ट्रिपलेट टर्म की बात करते हैं तो मल्टीप्लिसिटी जो है आपकी 3 रहेगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, जो L की वैल्यू आएगी हमारी, L क्या है हमारा L1 - L2 2 L1 + L2 और एक एक के डिफरेंस के साथ। अब L हमारा जो फर्स्ट था वो क्या था हमारा L1 1 था और L2 2 था, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें और मोड वैल्यू ले तो क्या आता है 1 आता है, दोनों को ऐड करें मोड वैल्यू ले तो 3 आता है। तो वैल्यू क्या आ जाएंगी हमारी, सब्ट्रैक्ट किया 1 आया और ऐड किया तो 3, 1 2 3, क्योंकि एक एक के डिफरेंस के साथ लिखनी है। तो जो आपकी स्टेट आएंगी इसके कोरस्पॉन्डिंग वो क्या आ जाएंगी PDF। अब यहाँ पे अगेन मैंने डिग्री का साइन शो किया है बिकॉज समेशन ऑफ L यहाँ पे क्या आ रहा है ओड, क्योंकि आपकी जो स्टेट है वो क्या थी 4p एंड 4d। अब p के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी जो L की वैल्यू 1 आती है और d के कॉरस्पॉन्डिंग 2 आती है, और 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 आता है, ओड आ रहा है, इसलिए हमने इन स्टेट्स को डिग्री साइन के साथ शो किया है, क्योंकि ये स्टेट अब आपकी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, जो समेशन L है वो ओड आ रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म फॉर सिंगलेट स्टेट। सिंगलेट टर्म में S क्या आपका 0 है,
पहले उठा लिया हमने L1 है, S0 है, J कितना आ जाएगा, J को आप लिखते हैं L माइनस एस मोड वैल्यू टू L प्लस एस। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें 1 ही आता है, ऐड करें 1 ही आता है, तो J क्या आ जाएगा 1 ही आएगा। 1 के कोरस्पॉन्डिंग अब हमने पीछे देखा था S0 के कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिसिटी 2S प्लस 1 कितनी थी 1 ही थी, 1 आ गया। L हमारा 1 है, 1 के कोरस्पॉन्डिंग स्टेट क्या आ जाएगी P आएगी, और J आपका 1 है तो 1P 1 स्टेट आ गई। नेक्स्ट L2 है, S0 है, ऐड करो 2 बनता है, सब्ट्रैक्ट करो तो भी 2 ही बनता है, J2 आ गया। टर्म क्या आ गई मल्टीप्लिसिटी 2S प्लस 1, S0 है तो 1, और आपका L2 है तो कोरस्पॉन्डिंग टर्म आ गई D, J आपका 2 आ गया। नेक्स्ट L3 है, S0 है, J3 आएगा, ऐड करोगे 3, सब्ट्रैक्ट करोगे 3 आ रहा है। अब यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी अगेन 1 है, बिकॉज L3 है तो स्टेट F बनेगी J3 1F3। अब ट्रिपलेट के लिए देख लेते हैं, ट्रिपलेट में S1 होता है। अब पहली टर्म उठा लेते हैं L इक्वल टू 1 के लिए, दैन L इक्वल टू 2 और 3 ऐसे देखेंगे। L इक्वल टू 1 के लिए हमने देखा है L इक्वल टू 1, S इक्वल टू 1। अगर हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ रहा है, दोनों को ऐड किया तो 2 आ रहा है, एक एक के डिफरेंस के साथ लिखना है, यानी 0 1 2। J की जो पॉसिबल वैल्यू क्या आ गई 0 1 2, 0 1 2 आ गई। मल्टीप्लिसिटी कितनी बनेगी 3 बनेगी, क्योंकि S1 है और 2S प्लस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, S को 1 पुट करोगे तो 3 आ जाएगा, यानी 3P, क्योंकि L1 है, 1 की कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट क्या जाती है P जाती है, 3P। J क्या है 0 1 2, तो यहाँ पे जो आपकी टर्म बनी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म वो क्या बनी 3P 0 1 2। नेक्स्ट देख लेते हैं फॉर L इक्वल टू 2, L इक्वल टू 2, S इक्वल टू 1, J की वैल्यू क्या आ जाएंगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आता है, अगर दोनों को ऐड करो तो 3 आता है, तो टर्म क्या बन गई 1 2 3। और आपका L2 है तो टर्म D स्टेट जाएगी, यानी 3D 1 2 3। सिमिलर मैनर में L3 है, S1 है, J क्या आ जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करोगे 2 बन जाएगा, ऐड करोगे 4 बन जाएगा, 2 3 4। क्योंकि L3 है तो क्या स्टेट आएगी F आएगी, S1 है मल्टीप्लिसिटी 3 आएगी, 3F 2 3 4। तो ये तो सारी हमारी आ गई स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स, सॉरी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। अब इन टर्म के कोरस्पॉन्डिंग अगर आपको एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि सिंगलेट में हमारे पास 3 टर्म आई हैं और ट्रिपलेट में हमारे पास 9 टर्म आई हैं। इन टर्म्स को आपने एनर्जी लेवल में लिखना है कि कौन सी टर्म कहाँ लाई करेगी। तो आइए रूल देख लेते हैं। ये रूल जो है लेस देन हाफ फील्ड के लिए है, ये ध्यान रखना आप लोग। देखो, हायर द वैल्यू ऑफ एस लोअर विल बी द एनर्जी। एस की वैल्यू हायर किस में होती है, ट्रिपलेट में होती है, क्योंकि फॉर ट्रिपलेट एस जो होता है वो 1 होता है और सिंगलेट के लिए एस जो होता है 0 होता है। यानी जो ट्रिपलेट की स्टेट हैं उनकी सबकी एनर्जी लो होगी कंपेरेबल टू सिंगलेट, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, किसी गिवन एस के लिए, यानी आप या तो ट्रिपलेट की बात कर रहे हैं या तो सिंगलेट की बात कर रहे हैं, किसी गिवन मल्टीप्लिसिटी के लिए अगर आपकी एल की वैल्यू ज़्यादा है तो आपकी एनर्जी कम होगी। जैसे कि सिंगलेट टर्म में देख लेते हैं, सिंगलेट टर्म में किसी गिवन एस में इसमें एल की वैल्यू 1 है 2 है 3 है, यानी ये एल की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, यानी इसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं रूल क्या है, किसी गिवन एल और एस के लिए जे की वैल्यू हाई होगी तो एनर्जी आपकी हाई होगी। अब इसमें तो ऐसा जे की वैल्यू सिंगल ही है, जे अलग अलग नहीं है। अब ट्रिपलेट में देख लेते हैं, जैसे कि हम पी स्टेट की अगर बात करें, S1 है L1 है, ठीक है। अब यहाँ पे जे 0 है 1 है 2 है, तो इसमें इन तीनों में से किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो ये क्या अकॉर्डिंग टू रूल क्या है कि जितना ज़्यादा जे होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। यानी ये जो टर्म है जहाँ पे जे की वैल्यू 2 है, इन तीनों में से ये सबसे हायर एनर्जी टर्म होगी, ये सबसे ऊपर लाई करेगी। तो ये रूल देख के हम एक बार एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा
ग्रेविटेशनल सेंटर हो गया। अब हमने कहा है कि हायर द वैल्यू ऑफ एस लोअर विल बी द एनर्जी, तो ये जो लेवल होगा वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, एस इक्वल टू जीरो, क्योंकि लोअर एस होगा तो हायर एनर्जी होगी, और ये जो लेवल होगा वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, एस इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग। अब उसने कहा है कि किसी गिवन एस में जो एल की वैल्यू हाई होगी तो एनर्जी लो होगी। अब गिवन एस में 3 एल पॉसिबल हैं, पी डी एफ, यानी 1 2 3। अब वो कह रहा है कि हाई एल लोअर एनर्जी, तो ये जो लेवल है वो फर्दर आपका जो है 3 में स्प्लिट हो गया है, 3 लेवल में स्प्लिट हो गया है। और 3 लेवल के कोरस्पॉन्डिंग आपकी जो एनर्जी वो इस तरह से है कि जो एल की वैल्यू ज़्यादा है उसकी एनर्जी कम है, यानी नीचे एफ स्टेट लाई करेगी 3 1 एफ 3। सेकेंड नंबर पे जो स्टेट होगी 1 डी 2, और सबसे हाईएस्ट एनर्जी स्टेट जो होगी 1 पी 1 होगी। ठीक है, अब इसमें तो जे डिफरेंट नहीं है। अब नीचे देख लेते हैं, एस इक्वल टू 1 के लिए सिमिलर मैनर में ये लेवल भी 3 में स्प्लिट हो गया, क्योंकि एल की वैल्यू 3 पॉसिबल है, 1 2 3, तो ये लेवल आपका फर्दर 3 लेवल में स्प्लिट हो गया है, 1 2 3। ये लेवल किसके कोरस्पॉन्डिंग है, दिस लेवल कोरस्पॉन्ड टू 3p, दिस कोरस्पॉन्ड टू 3d एंड दिस कोरस्पॉन्ड टू 3f। अब फर्दर आपका जो ये स्टेट है वो फर्दर 3 में स्प्लिट हो गई, ये भी 3 में और ये भी 3 में। अब आपने देखना है कि कौन सा एनर्जी लेवल कहाँ लाई करता है। ये मान लो आपका 3 में स्प्लिट हो गया अगेन ई। ठीक है, तो लास्ट रूल क्या कहता है, हायर द वैल्यू ऑफ जे हायर विल बी द एनर्जी, यानी सबसे ज़्यादा जो एनर्जेटिक टर्म होगी वो आपकी ये होगी, यानी कि दिस इज सबसे ऊपर होगी 3p2 देन 3p1 देन 3p0। ठीक है, नेक्स्ट आपकी आ गई है 3d टर्म के कोरस्पॉन्डिंग, अगेन 3 वैल्यू आपके पास है, 3 लेवल में स्प्लिट हो गया है, तो सबसे ऊपर टर्म क्या आएगी 3d3, नेक्स्ट आ जाएगी आपकी 3d2 एंड 3d1। फर्दर आपका एफ लेवल भी जो है 3 में स्प्लिट हो गया है, 3 लेवल में, और सबसे ऊपर जो आपका आएगा वो आएगा 3f4 3f3 एंड 3f2। थैंक यू।